दोस्तों, भारत के एक महान विचारक ओशो रजनीश ने वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के बारे में विभीषण को इस दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार बताया है। ओशो कहते हैं कि विभीषण से बड़ा गद्दार इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने ही भाई के साथ ही गद्दारी करी, तो उससे बड़ा गद्दार कोई हो सकता है क्या? यदि विभीषण राम को रावण की नाभि पर वार करने के लिए न कहता, तो राम कभी भी रावण को नहीं मार सकते थे। मेघनाथ और कुंभकर्ण को मरवाने में भी विभीषण का ही योगदान था। ओशो कहते हैं, जो भाई अपने ही भाइयों को एक अपरिचित आदमी के हाथों उनका वध करा सकता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं रहता है। राम ने रावण का वध तो कर लिया, इसके बाद उन्होंने विभीषण को इनाम के तौर पर लंका का पूरा राज्य दे दिया। उस गद्दार को खूब इनाम दिया। पर आज भी हिंदू और रामायण को पढ़ने वाले लोगों का इस बात पे ध्यान नहीं जाता है। यदि राम हार जाते तो विभीषण को दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता, लेकिन वो जीत गए तो इस बात को लोगों ने अनदेखा करना शुरू कर दिया। राम, जिनको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दे दी कि एक स्त्री की नाक काट दो। ऐसे व्यक्ति को आप मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कह सकते हैं? रावण की तो कोई गलती नहीं थी। वो चाहता तो सीता के साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन रावण ने तो सीता को हाथ तक नहीं लगा। आज लोग दशहरे के दिन रावण का पुतला फूंक रहे हैं, जबकि रावण की कोई गलती नहीं थी। जब उसकी बहन की नाक काट दी गई, तो ऐसी स्थिति में क्रोध आना और बदले की भावना आना तो स्वाभाविक है। इसके बावजूद भी रावण ने सीता को कुछ नहीं किया। रावण चाहता तो सीता की नाक भी काट सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो परम ज्ञानी था। इसलिए ओशो कहते हैं कि रावण को जलाने से बेहतर होगा कि विभीषण जैसे महागद्दार को जलाना चाहिए, ताकि दुनिया को याद रहे कि इस दुनिया में ऐसा गद्दार दोबारा पैदा न हो पाए। ओशो ने अपनी विचारधारा से सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, आपका ओशो के इस विचार को सुनकर क्या लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।